Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope everyone is fine. I hope you all are keeping well. So today we shall be talking about the Prince of Peace. आज हम बात करेंगे प्रिंस ऑफ पीस के बारे में, यानी शांति के राजकुमार के बारे में। यानी बाइबल में प्रिंस ऑफ पीस किसे कहा गया है? बाइबल में यीशु मसीह को हम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस, यानी शांति का राजकुमार। यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में शांति बांटने। वो आए थे पीस का मैसेज सब दुनिया में स्प्रेड करने, इसलिए यीशु को हम कहते हैं शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। इसके विषय के बारे में आज हम बात करेंगे। जीसस इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस, मीन्स शांति का राजकुमार। जीसस केम टू स्प्रेड पीस इन दिस वर्ल्ड। यीशु आए थे इस दुनिया में शांति का संदेश देने। अगर आप यशायाह की बुक देखें, चैप्टर 9 वर्स 6, वो कहती है, एंड टू अस अ चाइल्ड इज बोर्न हु इज अ माइटी गॉड, वंडरफुल काउंसलर, एवरलास्टिंग फादर, प्रिंस ऑफ पीस। यशायाह की किताब चैप्टर 9 वर्स 6 में यीशु के बारे में लिखा है। यानी यशायाह जो था, वो प्रॉफिट था, वो यीशु से पैदा होने से बहुत पहले आया था इस दुनिया में, और उसने भविष्यवाणी करी यीशु के बारे में। तो कहता है हमारे बीच में एक बच्चा पैदा होगा, उत्पन्न होगा, जो होगा वंडरफुल काउंसलर, यानी अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी हमारे लिए अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने वाला। वो खिलाएगा वंडरफुल काउंसलर, यानी अद्भुत युक्तियां करने वाला। वो खिलाएगा माइटी गॉड, यानी पराक्रमी परमेश्वर। यानी वो जो बच्चा होगा, यीशु मसीह जो आने वाला बच्चा था, वो पराक्रमी परमेश्वर होगा, यानी माइटी गॉड होगा। एवरलास्टिंग फादर, यानी अनंत काल का पिता कहलाएगा, और कहलाएगा प्रिंस ऑफ पीस, यानी शांति का राजकुमार। विच मीन्स वो हमारा पिता भी है अनंत काल का, वो शांति का राजकुमार भी है, क्योंकि वो शांति का मैसेज लेके आएगा। वो पराक्रमी परमेश्वर है, विच मीन्स वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और वो वंडरफुल काउंसलर है, यानी वो हमारे लिए अच्छी अच्छी युक्तियां बनाएगा, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाएगा, और साथ में वो दुनिया में शांति को स्प्रेड करेगा। दिस इज रिटन इन Isaiah chapter 9 verse 6। ऐसा कहकर जो असाया प्रॉफिट था, वो यीशु मसीह का डिस्क्रिप्शन देता है। ये यीशु मसीह के पैदा होने से बहुत पहले वो भविष्यवाणी कर देता है यीशु के बारे में, कि वो परमेश्वर का बेटा होगा, और बहुत ही माइटी होगा, बहुत पावरफुल होगा, बहुत ही पराक्रमी होगा। नाउ प्रॉफिट Isaiah calls Jesus the Prince of Peace, और साथ में जीसस को कहता है शांति का राजकुमार। इट मीन्स जीसस केम टू एस्टैब्लिश पीस ऑन दिस अर्थ। ही केम टू ऑफर अस पीस, यानी यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में शांति का संदेश लेकर, और वो चाहते हैं कि हम सबको शांति मिले, हम सब शांति के साथ रहें। Today the world is looking for peace. We all want peace of mind. हम सब चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, यानी मन की शांति की तलाश हम सब कर रहे हैं, और हर एक को पीस ऑफ माइंड चाहिए। यानी हमारे मन में बहुत सारी टेंशन होती हैं, हमारे मन में बहुत सारे तूफान उठते हैं, हर बार हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा चलता रहता है, आवर माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, और वो कुछ ना कुछ हमेशा सोचता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा माइंड काम कर रहा होता है, यानी आवर माइंड इज सो रेस्टलेस। यानी अपने माइंड पे हम कितना स्ट्रेस देते हैं, अपने माइंड को कितनी टेंशन देते हैं। हमारा माइंड को हम कभी रेस्ट नहीं देते, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं। पूरा दिन हमें थॉट्स आते हैं, हमें विचार आते हैं, और उनको बारे में हम रीथिंकिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग कर जाते हैं, कुछ कुछ सोचते रहते हैं पूरा दिन। और जब रात को भी हम सोने जाते हैं, तब भी हमारा माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। यानी पूरा दिन हम इतनी बातें सोचते हैं, इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन लेते हैं, अपने माइंड को इतना हम थका देते हैं कि वो हमारे माइंड जो है वो रेस्ट भी नहीं कर पाता, वो रात को भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। When we are sleeping, our mind is still थिंकिंग समथिंग। कभी कभी हमें ड्रीम्स आ रहे होते हैं, हमारा माइंड जो होता है वो कभी रेस्ट पे नहीं होता, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस वी गिव टू आवर माइंड। क्योंकि हम अपने माइंड को ओवर थिंकिंग करके इतनी टेंशन दे देते हैं कि जब हम लेटते हैं ना पलंग पे, तब भी हमारे माइंड में विचार चल रहे होते हैं, और विचार हमें सोने नहीं देते। एंड जीसस सेड पीस बी विद यू, यानी जीसस लेके आए थे शांति का संदेश। हम सब शांति की तलाश कर रहे हैं, वी ऑल वांट पीस ऑफ माइंड, एंड जीसस इज ऑफरिंग अस पीस। वी लुक फॉर पीस इन पीपल अराउंड अस, यानी कई बार क्या होता है, हम लोगों में शांति ढूंढते हैं। हमें लगता है हमारे जो आसपास जो दोस्त यार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमें शांति देंगे। वी लुक फॉर पीस इन पीपल, आर लव वंस। वी लुक फॉर शॉर्ट टर्म पीस, वी लुक फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, यानी हम छोटे छोटे प्लेजर्स ढूंढते हैं, छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। एंड वी बिलीव दैट वी कैन गेट पीस बाय एंटरटेनमेंट, यानी हमें लगता है कि एंटरटेनमेंट से हमें पीस मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। वी लुक फॉर पीस इन मूवीज, इन सीरियल्स, इन गैजेट्स, in maybe music, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी एक्सेट्रा। यानी हम क्या होता है, कई बार अपने माइंड में इतनी टेंशन होती है, हम टीवी लगा लेते हैं, हम मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरह हमारे माइंड को शांति मिल जाए, हमें आराम मिल जाए, हमें पीस ऑफ माइंड मिल जाए। हम गैजेट्स के साथ खेलते हैं, मोबाइल के साथ, रिमोट के साथ, टीवी के साथ, लैपटॉप के साथ। we try to pass our time and we believe that we will get peace by all these things, और हमें लगता है कि हमें कुछ देर के लिए शांति मिलेगी। बट दीज आर शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं, कुछ देर के लिए ऑफ कोर्स हमें शांति मिलती है म्यूजिक से,
गैजेट से, टीवी देख के, मूवी देखकर, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन के, गाने सुन के ऑफ कोर्स हमें शांति मिलती है, लेकिन वो थोड़े समय की होती है। वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स कहलाते हैं। उसके बाद हम फिर उसी टेंशन में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा माइंड फिर वही बातें सोचने लग जाता है, विच मीन्स वी लूज आवर पीस ऑफ माइंड। दीज आर कॉल्ड शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। ये थोड़ी देर के लिए तो हमें खुशी दे सकती है सब चीजें, लेकिन हमेशा की खुशी नहीं दे सकती। हमेशा के लिए हमारे माइंड को कभी पीस नहीं मिल सकता। वो हमें कहाँ से मिलेगा? हाउ कैन वी गेट द पीस ऑफ माइंड? बट दीज थिंग्स गिव अस पीस फॉर अ शॉर्ट टाइम। वी समटाइम्स प्लान ट्रिप्स। हम कई बार आउटिंग्स के लिए जाते हैं, ट्रिप्स प्लान करते हैं, ये भी हमें शांति नहीं दे पाते। ऑफ कोर्स ये हमें थोड़ी देर के लिए शांत कर देंगे, हमें पीस ऑफ माइंड देंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स, बट दे नेवर गिव अस इटर्नल पीस। ऑफ कोर्स वी डू गेट शॉर्ट पीस। We can how can we get this eternal peace forever, which is called the true peace? यानी जो ट्रू पीस है, जो इटर्नल पीस है, जो हमेशा की अनंत काल की शांति है, वो कहाँ से मिलेगी हमें? वो कैसे देगा? कौन देगा? Jesus said, peace I give you. I give you my peace, not as the world gives. यानी यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, जैसा कि मैं तुम्हें देता हूँ। Which means Jesus, he says that you cannot find peace in this world. यानी आप इस दुनिया में कहीं भी शांति नहीं पा सकते। हम हर जगह शांति ढूंढेंगे, वो हमें नहीं मिलेगी। पीस ऑफ माइंड हमें कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि आई गिव यू माई पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव, एज आई गिव। यीशु मसीह कहते हैं जैसे दुनिया तुम्हें शांति नहीं दे सकती, तुम्हें शांति केवल मैं दे सकता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं शांति सिर्फ हमें यीशु से मिलती है। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। और जीसस कहते हैं अपने माइंड को, अपने हार्ट को कभी व्याकुल मत होने दो, कभी भी चिंता में, वरीज में, ट्रबल्स में मत जाओ, क्योंकि तुम्हें पीस, शांति केवल यीशु मसीह दे सकते हैं। दिस इज रिटन इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल्स, ट्रिबुलेशंस, बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह कहते हैं इस दुनिया में आपको बहुत सारी तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। ऐसे यीशु कहते हैं जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में। यीशु मसीह कहते हैं कि आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, संकट का, बीमारियों का, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इन सब पे फतह पा ली है। लेकिन अगर हम यीशु के पास आएंगे तो वो हमें इन सब से बाहर निकालेंगे, बिकॉज आर गॉड इज बिगर दैन आर ट्रबल्स। क्योंकि हमारी जितनी ट्रबल्स हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, हमारा यीशु इन सबसे बहुत बड़ा है। और ऑफ कोर्स जीसस कहते हैं हमारे पर मुसीबतें आएंगी, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर मुसीबतें ना आए। यीशु मसीह पर भी तकलीफें आई थी, सफरिंग्स आई थी। तो जीसस कहते हैं इन दिस वर्ल्ड यू विल फेस ट्रबल्स, बट आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यानी जीसस कहते हैं तुम्हें मुसीबतें आएंगी, लेकिन उस टाइम तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने उन सबको जीत लिया है। क्योंकि जब मुसीबत के टाइम पे, सिकनेस के टाइम पे, जब हम यीशु के पास जाते हैं तो हमें वो इन सब पे विक्ट्री देते हैं, फतेह हासिल करने की शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। Jesus is offering us eternal peace, यानी जिस शांति की हमें तलाश है वो हमें कौन देता है? वो हमें यीशु देते हैं, और वो देते हैं अनंत काल की शांति। We can find peace only in the company of Jesus when we surrender our lives to Jesus। यानी जब हम अपने आप को यीशु मसीह को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, जब अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं, तब हमें मिलती है इटर्नल पीस, यानी अनंत काल की शांति। When we surrender to His will, और जब हम अपने आप को यीशु मसीह की विल को दे देते हैं, यानी यीशु मसीह की इच्छा पर जब हम चलते हैं, जब हम जीवन अपना यीशु को समर्पित कर देते हैं, तब हमें मिलती है इटर्नल पीस। और ये शांति हमें इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ऐसे ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 42 में लिखा है, द बाइबल सेज लेट दाई विल बी डन। ल्यूक 22:42 में जीसस कहते हैं लेट दाई विल बी डन। यानी जीसस अपने पिता से प्रेयर करते थे, वो भी ये कहते थे हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और जब हम यीशु से प्रेयर करें तो हम यही बोले हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम यीशु मसीह की इच्छा, उसकी मर्जी पूरी होने देते हैं, तब हमें शांति मिलती है। जब हम यीशु के चरणों में आते हैं, उसकी कंपनी में रहते हैं, उससे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब अपना हम समय यीशु के साथ बिताते हैं, तब हमें शांति मिलती है। जब कुछ देर के लिए हम शांत हो जाते हैं, जब हम प्रेयर में बैठते हैं, हम शांति से बैठ जाएं, अपना ध्यान, अपना डिस्ट्रैक्शन सब जगह से, जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं उन सबसे ध्यान हटा के, when we go in prayer, when you shut your room, go into prayer, and when you sit silently before Jesus, then you get the peace। यानी जब आप प्रेयर में जाएं, अपना द्वार बंद करें, अकेले में अपने रूम में जाएं, यीशु के सामने बैठे और शांति से बैठे, हर तरह की चीजों पर से ध्यान हटा दें। Keep away yourself from all distractions, then you will find eternal peace। When we speak these words, let thy will be done, we find peace in Christ when we learn to accept his will। और जब हम यीशु से कहते हैं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तब हमें शांति मिलती है। When we live contented life, satisfied life, Paul said, I have learned to be contented in all situation, which means जब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जहां हम हर चीज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, which means हमारी लाइफ में
कैसी भी हालत हो, सिचुएशन हो, चाहे हम अच्छे दिन देख रहे हैं, बुरे दिन देख रहे हैं, जब हम उनको एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, देन वी फाइंड पीस। दिस इज रिटन इन फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 11 to 13। यानी यहाँ पे पॉलुस कहता है कि आई हैव लर्न टू बी कंटेंटेड इन ऑल सिचुएशन। नहीं, पॉल कहता है, पॉल जो था जीसस का अपोस्टल था, जीसस का डिसाइपल था, वो कहता है मैंने हर हालत में खुश रहना सीख लिया है। चाहे मेरे पर खुशी आए, चाहे मेरे पास गम आए, बट आई हैव लर्न टू बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। यानी मैं हर हालत में खुश रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, रिजॉयस करता हूँ। मैं हर हालत में हमेशा संतुष्ट रहता हूँ, सेटिस्फाइड रहता हूँ, और इसलिए मेरे अंदर पीस रहती है। विच मीन जब हम हर हाल में, जब हम खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, तब हमें वो पीस मिलती है, शांति मिलती है। Paul says, I am always satisfied, whether I receive good or bad from God, whether I am in lack or in plenty। यानी पॉलुस कहता है मैं हर हालत में खुश रहता हूँ, चाहे मुझे परमेश्वर से खुशी मिले, गम मिले, दुख मिले, तकलीफ मिले, हैप्पीनेस मिले, जॉय मिले, या मेरे पास बहुत आयत से ब्लेसिंग्स हो, या मेरे पास कम ब्लेसिंग्स हो, ज्यादा ब्लेसिंग्स हो। पॉल सेज आई हैव लर्न टू बी सेटिस्फाइड इन एवरी सिचुएशन। यानी पॉल कहता है कि मैंने अपने आपको इस तरह से ढाल लिया कि मैं हर हालत में खुश रहता हूँ, चाहे मुझे ब्लेसिंग मिले या ना मिले। You will find all these verses in Philippians chapter 4 verses 11 to 13। और यही हमारे साथ भी होना चाहिए, चाहे हमारे अंदर कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, चाहे नहीं आ रही, चाहे हम कैसे भी दिन देख रहे हैं, अच्छे दिन देख रहे हैं, बुरे दिन देख रहे हैं, we have to accept the will of God and we have to learn how to feel satisfied, which means हमें learn करना, हमें सीखना है कैसे satisfied रहना है, कैसे contented रहना है। Paul says whether we receive blessings or not, we should be well satisfied in all situations. We must learn to accept His will, then His peace will rest in our hearts। यानी पॉलुस कहता है जब हम ईश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारे अंदर पीस आ जाती है। यानी जब हम कहते हैं ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, तब हम उस शांति का अनुभव करते हैं। Peace that surpass all understanding, we will receive such peace from God। यानी ऐसी शांति जो हमारी समझ से परे होती है। यानी परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारी समझ से परे होगी। विच मीन्स हमें जब हम जीसस के पास जाते हैं, जब हम अपनी लाइफ जीसस को सरेंडर करते हैं, व्हेन वी एक्सेप्ट लॉर्ड्स विल, जब अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं यीशु को, तो यीशु कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जिसका तुम अनुभव कहीं भी नहीं करोगे, जो तुम्हारी समझ से परे होगी। यानी तुम्हारे माइंड में इतनी पीस होगी, आपको इतना पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी शांति, इतनी पीस मेरे को कहाँ से मिली। और वो आपके समझ से बाहर होगी कि मुझे इतनी शांति, इतनी पीस कैसे मिल रही है, मैं इतना खुश कैसे हूँ, मैं इतना रिजॉयस कैसे कर रहा हूँ। एंड पीपल व्हेन दे विल सी यू रिजॉयसिंग दे विल बी सरप्राइज्ड। यानी लोग कहेंगे इतना इतना ये शांत कैसे रहता है, यानी इसको कुछ भी हो जाए, इसके साथ कोई भी बुरा हो जाए, लेकिन ये हमेशा शांत क्यों रहता है, ये हमेशा खुश क्यों रहता है, ये हमेशा स्माइल क्यों करता रहता है। Why he is not worried? Why he is not frustrated? यानी लोग कहेंगे इसमें कभी कोई मैंने फ्रस्ट्रेशन देखी नहीं, इसमें मैंने कभी कोई डिप्रेशन नहीं देखा, ये इंसान हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यीशु की पीस आ जाती है, यीशु मसीह की शांति हमारे दिल में वास कर जाती है, और तब हमें मिलता है पीस ऑफ माइंड, जिसे हम कहते हैं इटर्नल पीस, विच ओनली क्राइस्ट कैन गिव। इसलिए कहते हैं पीस दैट सरपास ऑल अंडरस्टैंडिंग। यानी जीसस कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारी और हर एक इंसान की समझ के परे होगी, समझ से बाहर होगी, दैट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। दिस काइंड ऑफ पीस गॉड गिव्स, एंड देन वी रिसीव इटर्नल पीस फ्रॉम गॉड। When we sit at the feet of Jesus, we receive eternal peace, which is beyond understanding। और जब हम यीशु के चरणों में जाते हैं, जब प्रार्थना में जाते हैं और यीशु के सामने हम शांत होकर बैठ जाते हैं, which is प्रेयर का एक स्टाइल होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग प्रेयर में ब्ला 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 बोलते रहते हैं, उनके पास लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। सम पीपल दे कैरी अ लॉन्ग लिस्ट इन प्रेयर, बट सम पीपल दे सिट क्वाइटली इन प्रेयर। कुछ लोगों का प्रेयर करने का तरीका अलग होता है, कुछ लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, गॉड मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और कुछ लोग प्रेयर में शांति से बैठ जाते हैं। दे सिंपली सिट साइलेंटली एंड दे मेडिटेट ऑन गॉड। और कुछ लोग प्रेयर में सिर्फ यीशु को देखते हैं और उनका सारा कंसंट्रेशन यीशु पे होता है और अपना ध्यान यीशु में लगाते हैं। दैट्स कॉल्ड पीस। यानी उस टाइम पे हमें मिलती है पीस ऑफ माइंड, जैसे हम कहते हैं इटर्नल पीस। यानी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन प्रेयर में हमारी लिस्ट पर नहीं होता, हमारी ब्लेसिंग्स पर नहीं होता, बट गॉड होता है। व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड, व्हेन वी लुक टू जीसस, व्हेन वी आर फुल्ली थिंकिंग अबाउट गॉड इन प्रेयर, देन वी रिसीव दिस इटर्नल पीस। यानी जो हमारी प्रेयर का जो केंद्र होता है वो यीशु होता है। हमारी प्रेयर में हम ये नहीं सोच रहे होते हमें गॉड कितनी ब्लेसिंग्स देंगे, नहीं देंगे, हमारी जो ब्लेसिंग की लिस्ट है वो पूरी हुई नहीं हुई, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, जब हम ये नहीं सोचते, बट जब हम प्रेयर में सिर्फ यीशु के बारे में सोचते हैं, जब हम सारा ध्यान यीशु मसीह पर लगा देते हैं, यीशु मसीह पर केंद्रित हो जाते हैं, तब हमें उस शांति का अनुभव होता है। और वो शांति सारी समझ से बाहर होती है, और तब लोग भी हमें देख के हैरान होते हैं कि ये इतना शांत क्यों है,
कि मैं तो इसको गालियां दे रहा हूँ, ये इतना शांत कैसे है, मैं इससे लड़ाई कर रहा हूँ और ये जवाब नहीं दे रहा, इसके पास इतनी शांति कहाँ से आई, ये इतना खुश क्यों है। Then people they wonder, why are you so peaceful, why you have this peace of mind, why you're not frustrated, why you're not in depression। जब हमें कैसे भी हम दिन फेस करें बुरे अच्छे, लेकिन हम हमेशा शांति में रहते हैं, वो शांति हमें वो कराती परमेश्वर की दी हुई शांति, यीशु की दी हुई शांति। पीस ऑफ गॉड विल रेस्ट इन योर हार्ट्स एंड माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस। यानी बाइबल कहती है जब अपने आप को यीशु को हम समर्पित कर देते हैं तो हमारे दिल में और हमारे दिमाग में एक अद्भुत शांति आती है, ऐसा फिलिपियंस 4:7 में लिखा है। Which means peace of God will guard your heart and mind in Christ Jesus। इन यीशु मसीह को जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो यीशु की शांति हमारे दिल में आती है, हमारे मन में आती है, वो हमारे माइंड को शांत कर देती है, हमारे हार्ट को शांत कर देती है और हमें एक शांति भरा जीवन जीने में हेल्प करती है। Which means peace of God will guard your heart and mind in Christ Jesus। और हमारे वो दिमाग को, हमारे दिल को पूरी तरह से वो सुरक्षित रखती है और हमें यीशु मसीह की शांति प्रदान करती है। Which means peace of God, when it rests on our hearts, it gives us Holy Spirit। यानी परमेश्वर की शांति जब हमारे अंदर वास करती है, वो साथ में लेके आती है होली स्पिरिट। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर उतर आता है, उसकी शांति हम पर उतर आती है। It guards our heart and mind, it never allow us to go astray। which means जब परमेश्वर की जब शांति हम पर आती है, उसकी पवित्र आत्मा हम पे आती है, तो हमारे दिल को और हमारे माइंड को वो केंद्र करती है, उसको कंट्रोल करती है और हमें कभी रास्ते से भटकने नहीं देती। Which means when God, His Holy Spirit, He is resting on us, He is abiding in our hearts, He is taking care of our heart and mind, and He never allows us to go astray। Which means परमेश्वर हमारे हार्ट को, हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, हमारे दिल को, दिमाग को परमेश्वर कंट्रोल करते हैं और हमें रास्ते से कभी भटकने नहीं देते, हमारे पास बुरे विचार नहीं आने देते। इसे कहते हैं ईश्वर की शांति। When Jesus used to meet anyone, he used to say, "Peace be with you"। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह जब किसी से मिलते थे, वो कहते थे, "Peace be with you", ये तुम्हें शांति मिले। जॉन चैप्टर 20:21 में लिखा है, whenever Jesus met anyone, किसी से जब वो मिलते थे वो कहते थे peace be with you, यानी ईश्वर की शांति आपको मिले। When Jesus rose from the dead, he met his disciples and said, "Peace be with you"। यानी सबसे पहले जब यीशु का पुनरुत्थान होता है, जब वो दोबारा से जीवित होते हैं, तब वो अपने चेलों के पास जाते हैं, पहला सेंटेंस जो वो बोलते हैं, "Peace be with you", यानी तुम्हें शांति मिले। Why are you troubled? यानी यीशु मसीह के जो चेले होते हैं, जब उनको देखते हैं, जब उनका रिजरेक्टेड रूप देखते हैं, जो देखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा से जीवित हो गए, तो चेले घबरा जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि यीशु मसीह को देख रहे हैं हम या यीशु मसीह की आत्मा को देख रहे हैं, हम किसको देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं, तो उनको लगता है हमने कोई आत्मा देखी है, यीशु की आत्मा को देखा है। तो यीशु मसीह कहते हैं तुम क्यों घबरा रहे हो, वाई आर यू सो ट्रबल्ड। जीसस कहते हैं कि मैं हूँ, वो कहते हैं मैं दोबारा से जीवित हो चुका हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। वो कहते हैं मैं शरीर में तुम्हारे पास आया हूँ, मैं दोबारा से जीवित होकर तुम्हारे पास आया हूँ। वो कहते हैं मैं बॉडी और स्पिरिट मैं तुम्हारे पास आया हूँ। कहते हैं आई हैव कम इन बॉडी, आई हैव कम इन फ्लैश। वो कहते हैं कि मैं दोबारा से जीवित होके अपने आत्मा शरीर दोनों में तुम्हारे पास आया हूँ। एंड ही सेज व्हाई आर यू ट्रबल्ड। तो जीसस उनको कहते हैं पीस बी विद यू, जो सबसे पहला सेंटेंस वो बोलते हैं कि तुम्हें शांति मिले। Why are you troubled? फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि why are you lacking in faith? फिर अपने चेलों से पूछते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, कि तुम मुझे देख के क्यों हैरान हो रहे हो। क्योंकि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर के बेटे। उनके लिए दोबारा से जीवित होना कोई उनके लिए मामूली चीज है। बिकॉज जीसस इज सन ऑफ गॉड, उन्होंने मृत्यु को हराया, वो खुदा के बेटे हैं, वो स्वयं परमेश्वर हैं यीशु मसीह। तो उनके लिए दोबारा से जीवित होना एक मामूली बात थी, लेकिन चेले जो थे वो चकित हो गए थे, वो हैरान रह गए थे। तो जीसस उनसे कहते हैं व्हाई आर यू लैकिंग इन फेथ। वो कहते हैं तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा कि मैं दोबारा से जीवित हो गया हूँ। वो कहते हैं तुम्हें शांति मिले, बिकॉज द डिसाइपल्स वर डिस्टर्ब्ड। तो कहते हैं तुम्हें शांति मिले, पीस बी विद यू। इट मीन्स व्हेन वी लैक फेथ, व्हेन वी आर इन कंफ्यूजन, When we face troubles, Jesus is telling us peace be with you। यानी जैसे उस टाइम पे चेलों की हालत होती है ना, वो बेचारे कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। हम यीशु मसीह को अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं, अभी 3 दिन पहले तो उनकी डेथ हुई थी, अभी हम इनके दर्शन कर रहे हैं, तो बेचारे बड़े ट्रबल्ड से होते हैं, डिस्टर्ब से होते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हमारे भी विश्वास की हमें कमी हो जाती है। Sometimes we lack faith, sometimes we are full of troubles, sometimes we are in confusion। कई बार हम कंफ्यूजन में होते हैं, हमें विश्वास की कमी आ जाती है, हमें फेथ की कमी आ जाती है। उस टाइम पे जीसस हमसे कह रहे होते हैं पीस बी विद यू। वो कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे उन्होंने चेलों से कहा था, जीसस हमें भी कहते हैं पीस बी विद यू, शांति रखो। So we should never lack in faith, we should be strong in faith and we should trust God। यानी हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, वो परमेश्वर में मजबूत होना चाहिए। Whether the situation is good or bad,
and his peace will rest in our hearts. यानी कैसे भी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, हमारा ईमान, हमारा विश्वास परमेश्वर में स्ट्रांग होना चाहिए, और तब हमें अनुभव होता है यीशु मसीह की शांति का। When Jesus was born, a choir of angels sang a song, Glory to God in highest and peace to his people on earth. अगर आपको याद हो, वाकई जब यीशु मसीह पैदा होते हैं, उनका जन्म होता है, तो स्वर्ग से एक एंजल्स की सेना आती है, वो गाना गाती है, Glory to God in highest and peace to his people on earth. यानी स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो और पृथ्वी पर सबको शांति मिले। यानी जो एंजल्स थे, जब यीशु मसीह का जन्म होता है, वे गाना गा रहे होते हैं कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पे सबको शांति मिले, विच मीन्स वो प्रोक्लेम कर रहे होते हैं जीसस हैज कम विद द मैसेज ऑफ पीस। यानी वो पूरी दुनिया को प्रोक्लेम कर रहे होते हैं एंजल्स कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो शांति बांटने आया है, और इसलिए वो गाना गाते हैं, ग्लोरी टू गॉड इन हाईएस्ट एंड पीस टू हिज पीपल ऑन अर्थ, ऐसा ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है। Angels were offering peace to the people that time. They were giving a strong message that Jesus is Prince of Peace. यानी एंजल्स जो थे वो गाना गा के लोगों को सुना रहे थे कि तुम सबको शांति मिले, क्योंकि कौन पैदा हुआ है? शांति का राजकुमार। वो हम सबको शांति देने आया है, हम सबको पीस ऑफ माइंड देने आया है। हमारे पे इतनी सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें वो क्या बांटने आया है? शांति। वो हमें पीस ऑफ माइंड देने आया है, वो हमें शांति देने आया है। They were telling that Prince of Peace is born today. And they were spreading the message of peace in this world. यानी उस टाइम पे एंजल्स बता रहे थे दुनिया को कि शांति का राजकुमार पैदा हुआ है, और वो शांति का मैसेज लेके आया है। Now in the mass also the priest says peace be with you. अगर आप मास अटेंड करते हैं, चर्च में जाते हैं, जब वहां पे सर्विस होती है, तो वहां पर भी प्रीस्ट बार बार बोलते हैं peace be with you, peace be with you. वो उस लाइन को दोहराते हैं। ये यीशु मसीह की लाइन थी, यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई वर्ड्स थी, पीस बी विद यू। तो प्रीस्ट मास के अंदर बार बार दोहराते हैं पीस बी विद यू, पीस बी विद यू, मींस वो कि लोगों को शांति का पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं। Even the priest is offering peace in the mass. Priest is a representation of Jesus on this earth. यानी जो प्रीस्ट होते हैं ना, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, पास्टर्स होते हैं, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं? वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे यीशु मसीह कहते थे पीस विद यू, वैसे ही वो यीशु का पैगाम हमें देते हैं, पीस विद यू, यानी तुम्हें शांति मिले। As Jesus used to say peace be with you, whenever we meet each other we should say peace be with you, which means जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमें भी यही कहना चाहिए peace be with you, यानी तुम्हें शांति मिले, यानी शांत रहो, आराम से रहो। As far as possible live at peace with each other. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 में लिखा है कि जितना हो सके आप एक दूसरे के साथ शांति से रहें। यानी रोमन्स का चैप्टर 12 वर्स 18 कहती है लिव एट पीस ईच अदर, व्हिच मींस एक दूसरे के साथ शांति बना के रखो। द बाइबल सेज लिव एट पीस विद ईच अदर, मेंटेन पीस, नॉट टू इंडल्ज इन फाइट्स एंड क्वारल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी बाइबल बताती है रोमियो की किताब में हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, एक दूसरे से बदला लेने नहीं आए, एक दूसरे के साथ रेस लगाने नहीं आए, एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाने नहीं आए। हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कंपीट नहीं करना, फाइट नहीं करनी, कन्फ्लिक्ट नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, हमें शांति स्थापित करनी है। और इसलिए रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18 कहता है लिव एट पीस विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ शांति से रहो, बाइबल कहती है। Jesus came to offer peace, that's why we call him the Prince of Peace. He is the ruler of the world. As a child of Christ we should spread peace. यानी यीशु मसीह को हम प्रिंस ऑफ पीस कहते हैं, शांति का राजकुमार। यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में शांति देने, और क्योंकि हम सब यीशु के संतान हैं, तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम एक दूसरे के साथ शांति से रहें, क्योंकि हम शांति के राजकुमार की संतान हैं। हम जीसस के बच्चे हैं, जीसस के बेटे और बेटियां हैं, और जीसस को शांति का राजकुमार कहते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे के साथ शांति से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। Jesus said, while you are fighting with your adversary and you are going with him to the judge, make peace with him on the way, because he may hand you over to the judge may punish you. यानी जीसस बताते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 25 में, अगर तुम्हारे साथ किसी का लड़ाई झगड़ा है, अगर आप किसी के साथ उसमें है, फाइट में है, लड़ाई झगड़े में है, और आप दोनों मिलकर जज के पास जा रहे हैं, तो रास्ते में ही सुलह कर लें। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जज को सौंप दे और फिर जज आपको पनिश करे। विच मीन्स जीसस कहते हैं जब तुम्हारे साथ किसी की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपके साथ किसी का मनमुटाव है, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई फाइट चल रही है, तो उसके साथ सुलह कर लो जज के पास जाने से पहले, बजाय इसके कि वो जज के पास तुम्हें ले जाए और तुम्हारी शिकायत लगा दे और फिर तुम्हें पनिशमेंट मिले। यहाँ पे जज कौन है? जीसस। विच मीन्स बिफोर वी डाई वी मस्ट एस्टैब्लिश पीस विद एवरीवन। यानी मरने से पहले अगर हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसके साथ हम सुलह कर लें, शांति स्थापित कर लें। जितनों के साथ हम लड़ते हैं, हर एक के साथ हम सुलह कर लें, ताकि जब हमारी मृत्यु हो, जब यीशु मसीह को फेस करेंगे,
फाइनल डे जब जजमेंट आएगा, जब यीशु को एज जज फेस करेंगे, तो ऐसा ना हो कि हमें पनिशमेंट मिल जाए हमारे बुरे व्यवहार के कारण। अगर हम सारे जिंदगी लोगों के साथ लड़ते बढ़ते रहेंगे, तो जब हमारा जजमेंट होगा आखिरी दिन, क़यामत वाले दिन, तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। इससे अच्छा है हम जब तक जीवित हैं तब तक हम सबके साथ सुलह कर लें। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 25 में लिखा है। इट मीन्स वी मस्ट नॉट क्वारल विद एनीवन, वी शुड एस्टैब्लिश पीस टू एस्केप पनिशमेंट। अगर हम चाहते हैं हमें पनिशमेंट ना मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, तो हर एक के साथ हमें चाहिए हम सुलह कर लें और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू ना करें। If you are fighting with someone, if you have grudges into your heart, and when you pray at the altar, leave your offering at the altar, reconcile with your brother, then come back and make offering to the Lord. यानी जीसस कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24 में, अगर आपके साथ आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है और अगर आप ऑल्टर पे आते हैं प्रेयर करने, अगर आप वेदी के पास आते हैं, तो कृपया करके प्रेयर ना करें। अगर आप अपने मन में किसी के लिए नफरत, किसी के लिए द्वेष लेकर आते हैं, अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत भरी हुई है और ऐसे नफरत भरे दिल से अगर आप ऑल्टर पे जाते हैं अपनी ऑफरिंग लेकर, तो वो ऑफरिंग कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो जीसस कहते हैं अपनी ऑफरिंग ऑल्टर पे रखो, अपने भाई के पास जाओ, उसके साथ सुलह करो और फिर आकर अपनी ऑफरिंग दो। विच मीन जीसस इज सिंपली गिविंग अ क्लियर मैसेज, इफ यू आर गोइंग टू द चर्च विद एन अनक्लीन हार्ट, इफ यू हैव लॉट ऑफ ग्रजेस इन योर हार्ट, योर ऑफरिंग विल नेवर बी एक्सेप्टेड। यानी जीसस कहते हैं यदि हम चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने, दुआ करने, और दिल में हम नफरत लेके जाते हैं किसी के लिए, हमारा दिल तो नफरत से भरा हुआ है, उसमें प्रेम नहीं है, वो दुश्मनी से भरा हुआ है, वो प्लान्स बना रहा है कि मैंने इस पे कैसे नीचे गिराना है, अगर ऐसे दिल हम लेके जाते हैं ईश्वर के सामने, तो हमारी दुआएं कभी एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो जीसस कहते हैं कि आपकी जो भी ऑफरिंग है जो आप गॉड के लिए लेकर आए, उसे ऑल्टर पर रखें, उसको वेदी पर रखें, पहले जाएं अपने भाई के साथ सुलह करें और फिर वापस आए और फिर अपना चढ़ावा चढ़ाएं। अगर आप बुरे दिल से चढ़ावा चढ़ाते हैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, उसे ईश्वर कभी नहीं स्वीकारेंगे। पहले अपने भाई के साथ सुलह करो और फिर जीसस उसको, आपके चढ़ावे को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24 में लिखा है। Matthew chapter 5 verse 23-24 says the same. First you reconcile with your brother and then you come and give offering to the Lord and your offering will be accepted. If we love God whom we cannot see, then we should love people whom we see. यानी बाइबल बताती है हम क्लेम करते हैं ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, ईश्वर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम क्लेम करते हैं वी लव गॉड, जीसस आई लव यू, गॉड आई लव यू। हम ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन उससे बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन जो मनुष्य हमारे आसपास रहते हैं, हम जिन्हें रोज देखते हैं, उनसे हम प्रेम क्यों नहीं कर पाते? हमारे जो भाई बहन हमारे आसपास रहते हैं, हमारे दोस्त यार हमारे आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनसे हम नफरत करते हैं जो हमें रोज दिखाई देते हैं, लेकिन वो ईश्वर जो हमें नहीं दिखाई देता, उससे हम प्रेम करते हैं। हाउ कैन वी से दैट वी लव गॉड whom we cannot see and we are not able to love people whom we see around us? Which means जो लोग हमारे आसपास घूमते हैं, जिन्हें हम रोजाना देखते हैं, उनसे हम प्रेम नहीं कर पा रहे, तो उस ईश्वर से हम क्या प्रेम करेंगे जिसे हम देख नहीं पाते? ऐसा 1 John 4 chapter verse 20 में लिखा है। Being the children of Jesus, we need to maintain peace with everyone. We are here to establish peace. यानी क्योंकि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हमें हर एक के साथ पीस मेंटेन करना है, हमें हर एक के साथ शांति से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और तभी हम यीशु मसीह की संतान खिलाएंगे। Because Jesus came to establish peace on this earth. क्योंकि यीशु मसीह आए थे शांति का मैसेज लेके, और क्योंकि हम यीशु की संतान हैं, तो हमें भी यीशु की तरह शांति स्थापित करनी है। Jesus said, "Come to me, all those who labor, and I'll give you rest." यीशु मसीह कहते हैं, मेहनत करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। जीसस कहते हैं हम रोजाना कितनी मेहनत करते हैं, हम भग दौड़ करते हैं अपनी सैलरीज के लिए, हम इतना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, एंड देन वी लेबर सो मच। तो जीसस कहते हैं तुम इतना सारे दिन परेशान रहते हो, मेहनत करते हो, लेबर करते हो, घूमते रहते हो, तो मेरे पास आओ, भगदड़ करने वालों, मेहनत करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जीसस कहते हैं कम टू मी ऑल दोज हु लेबर, आई विल गिव यू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, यानी मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपनी पीस दूंगा। Jesus said, "Come to me, all those who labor, I'll give you rest." What is rest? He's saying, "I'll give you peace of mind." All those who labor. यानी जीसस कहते हैं जो तुम में से जो लोग हैं, कड़ा लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। Matthew chapter 11 verse 28 में लिखा है, He says, "My yoke is easy and my burden is light." यानी यीशु मसीह कहते हैं मेरा जो योक है, मेरा जो बीड़ा है, वो बहुत हल्का है, मेरा बर्डन बहुत हल्का है और तुम उसे उठा सकते हो। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें कोई भारी बोझ उठाने को नहीं दे रहा। वो कहते हैं मेरा माय योक इज ईजी, यानी मेरा बर्डन हल्का है, मेरा योक हल्का है और तुम उसे उठा सकते हो, और मैं तुम्हें दूंगा शांति, तुम्हें दूंगा रेस्ट, तुम्हें दूंगा इटर्नल पीस।
इसका एक और मीनिंग भी निकलता है कि मैं तुम्हें दूंगा इटर्नल लाइफ यू कम टू मी। यानी जीसस कहते हैं तुम इतना कंफ्यूजन में रहते हो, इतनी भगदड़ करते हो, इफ यू कम टू मी आई विल गिव यू इटर्नल लाइफ, आई विल गिव यू इटर्नल पीस, आई विल गिव यू इटर्नल रेस्ट। जीसस कहते हैं मैं तुम्हें दूंगा हमेशा की जिंदगी, तुम्हें दूंगा स्वर्गीय जीवन। जीसस कहते हैं अगर तुम मेरे पास आते हो, तुम अगर सारे दिन भगदड़ करते हो, चिंताओं में घिरे रहते हो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वो कहते हैं जब हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, वो देंगे हमें अनंत जीवन, वो देंगे हमें स्वर्गीय जीवन, जिसे हम कहते हैं इटर्नल लाइफ। ही सेज आई विल गिव यू इटर्नल पीस, इटर्नल रेस्ट, इटर्नल लाइफ। Jesus is saying, when we run after money whole life, we labor, we work hard, and when we die, what is the use of life? We work so hard, we earn so much money. After death, who is enjoying it? Who is using it? यानी यीशु मसीह कहते हैं कि हम सारा जीवन पैसे कमाने में बिता देते हैं। हम सोचते रहते हैं हम अपनी इनकम को डबल कैसे करें, कैसे पैसा कमाएं, सारा दिन भगदड़ करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और अचानक से अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो पैसा कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन यूज कर रहा है, हमें ये तक पता नहीं होता। विच मीन्स हम सारी जिंदगी टेंशन में बिता देते हैं, भगदड़ में बिता देते हैं, और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसा बाइबल लिखा है, ऐसा लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22 में, दैट वी कीप रनिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट आवर लाइव्स, एंड वी वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी। यानी हम सारा जीवन पैसे के पीछे भागते हैं, हम सोचते हैं जितना हम जमा कर सकते हैं कर लें ताकि हम अपने जीवन आराम से बिताएं, और हमारी सारा जीवन इसी में निकल जाता है, भगदड़ में, पैसा कमाने में, भागदौड़ी में जीवन निकल जाता है, और अपनी लाइफ को हम कभी इंजॉय नहीं कर पाते। और अगर अचानक से हमारी मृत्यु भी होती है, तो उस पैसे को जो हमने इकट्ठा करा है, उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, उसका कौन यूज कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हु इज एंजॉयिंग दैट मनी, उस पैसे को कौन एंजॉय कर रहा है, ये हमें पता ही नहीं लग पाता। ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22 में लिखा है। इसलिए लिखा है रिजॉइस, एंजॉय योर लाइफ, प्रे टू गॉड, स्टे इन पीस। इसलिए जीसस कहते हैं रिजॉइस, यानी खुश रहो, आनंदित रहो, हर हाल में अपना जीवन को एंजॉय करो, और प्रार्थना में जीवन बिताओ, और यीशु के पास आओ, और तुम्हें मिलेगा पीस ऑफ माइंड, which means Jesus is offering us peace. Jesus said, rejoice, enjoy life, come to me, I'll give you rest, he will give you peace of mind. Jesus कहते हैं जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हें मैं शांति देता हूँ, उन्हें मैं peace of mind देता हूँ, and he will give rest to our soul, he will give rest to your mind, यानी हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो माइंड है, उसको यीशु मसीह शांति देते हैं। You will find peace with the Lord. You will find eternal life in Christ Jesus. जब यीशु मसीह के पास हम जाते हैं, हम अनुभव करते हैं एक अद्भुत शांति का अनुभव, हम करते हैं eternal life का। Jesus also offers us Holy Spirit. और जब हम यीशु के पास जाते हैं, जब हम शांति का अनुभव करते हैं, उसके साथ साथ हमारे अंदर आती है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह हमें अपनी पवित्र आत्मा से लैस करते हैं, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देते हैं। Jesus offers us Holy Spirit, which is also the symbol of peace. यानी Holy Spirit जो है वो शांति का सिंबल है। यानी Holy Spirit अगर आप देखें, जो सिंबल ऑफ पीस होता है वो डव होता है, एंड डव मीन्स Holy Spirit। जहाँ आप देखेंगे अगर आसपास तस्वीरें होती हैं जहाँ पे पीस नीचे लिखा होता है, ऊपर एक डव बना होता है, और बाइबल में डव जो है सिंबल है होली स्पिरिट का। यानी यीशु के पास जो आते हैं वो अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर देते हैं, और हमें अनुभव होता है अद्भुत शांति का, पीस का। एंड he said that come to me and he will give us peace, and we are supposed to share this peace with everyone. यानी जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब हमें इस शांति का अनुभव होता है, तब हमारा दायित्व बनता है हम हर एक के साथ उस शांति को बांटें। यानी when we receive peace from God, when we receive peace of mind, we are supposed to live at peace with each other. यानी यीशु मसीह से जब हमें पीस मिलती है, हमें शांति मिलती है, वही शांति हमें दूसरों के साथ स्थापित करनी है, और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कंपीट नहीं करना। वी हैव टू ऑफर द पीस ऑफ क्राइस्ट टू एवरीवन। यानी हमें यीशु मसीह की शांति हर एक में बांटनी है। और इसलिए चर्च में भी जब हम जाते हैं तो फादर कहते हैं पीस बी विद यू, यानी फादर जो होते हैं चर्च के, वो हमें यीशु की शांति दे रहे होते हैं, और हमसे कहते हैं एक दूसरे को बोलो पीस बी विद यू, विच मीन्स we must offer the peace of Christ to each other. क्योंकि हम यीशु मसीह से जब हम पीस ऑफ माइंड लेते हैं, जब शांति का अनुभव करते हैं, वही शांति हमें लोगों के साथ स्थापित करनी है, और हर एक के साथ भाईचारा और शांति से रहना है। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this message that you shared with us. That is the message of peace. For you are the Prince of Peace. You are the ruler of this world, and you came to establish peace. Father God, your word says that peace I give you, not as the world gives, but as I give you. Father God, we seek your peace. Give us peace of mind. Give rest to our souls, our mind, and our heart. We seek the peace of mind, Father God. You said in this world you will have tribulations and tensions, but I have overcome the world. Father God, give us peace in the midst of all the tensions, the troubles, the tribulations, and the quarrels, the fights, and the disease.
the discomfort that we face in our lives. We seek your peace in our hearts, in our mind, in our soul, in our spirit. Father God, we pray for every viewer that you're going to bless each one of our viewers with this peace that you are offering us today. Bless our viewers with the peace of mind. We place our viewers at your feet. We apply your blood to our viewers. Bless everyone who is facing any kind of sickness or infirmity. Bless them with good health. We pray for everyone who's seeking financial recovery. Father God, we pray for all those who are in debt, in loans. Help them to come out of their loans. Help them to come out of their debts. We pray for all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for all those who are seeking admissions or those who are waiting for their results. Bless all the students with good result. Help them to get good marks and bless them with a bright future. Father God, we seek your divine wisdom and your knowledge. Bless us with your divine wisdom. Help us to take our decisions well. Bless us with the gifts of Holy Spirit. For your Holy Spirit offers us divine wisdom and knowledge. Bless us with the fruits of Holy Spirit. Help us to be more kind-hearted, to be more generous, to be more compassionate, to forgive each other, to love each other, to care for each other. We pray for our elderly people. We pray for our senior citizens. Bless them with good health and long life. Father God, we pray for each one of us. Let your peace rest in our hearts and let your blessings rest on each one of us. Father God, we give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember, no one can offer you peace in this world. No person can offer you peace. No gadget can offer you peace. The true peace you can only get at the feet of the Lord when you come in prayer with the Lord. And Jesus is going to bless you with his peace, and the peace of God will remain in your hearts and mind in Christ Jesus. Stay blessed. Take care. Bye bye.